गरीब जिसने अपनी बेटी की शादी करनी हो या फिर उसने जो है वो अपनी जमा पूंजी को कहीं महफूज रखना हो, वो क्या करेगा? वो बैंकिंग सेक्टर को जो है वो रिकमेंड करेगा या फिर प्रेफर करेगा, अपना पैसा बैंक में रख देगा। या जो है उसने अगर शादी करनी है अपनी बेटी की इमिजिएटली, तो वो क्या करेगा? कोई गरीब शख्स वो कोई जो है वो अपनी जमा पूंजी से बनाया हुआ घर बेचेगा या फिर जो है वो कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर लेगा अपने मुस्तकबिल के लिए, बुरे हालात के लिए, कि वो सोना ख़रीद लेगा या फिर जो है वो कोई घर ख़रीद लेगा या कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर देगा। अब इस हालात में, इस दौर में जहां मुल्क के माशी हालात का जो है वो सत्यानाश हुआ हुआ और स्टेट बैंक की तरफ से 4 अक्टूबर 2023 को ये फैसला किया जाए, ये स्टेटमेंट दी जाए इतनी बड़ी कि जो है वो जिसने डिपॉजिट कराई हुई है बैंक के अंदर अमाउंट, मतलब आसान लफ्ज़ों में इस चीज़ को समझ लें आप कि किसी भी बंदे ने अगर 5 लाख से ज़्यादा जो है वो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो डिपॉजिट कराई हुई है, मतलब आपके बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख से ज़्यादा की अमाउंट है, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टेट बैंक कह चुका है, स्टेट बैंक ये वो इदारा है जो आप समझ लें आसान लफ्ज़ों में कि आपके जो माँ बाप हैं वो आपके घर के सरबराह हैं। तो बैंकिंग सेक्टर का मतलब जैसे जितने मीज़ान, एचबीएल, यूबीएल, अल्फाला, जितने भी बैंक्स हैं उनका एक सरबराह है, उनका एक जो है वो एक लीडर है, एक सुपरवाइज़र है। कौन? आप स्टेट बैंक, सही। तो वो जो है वो अपने रूल्स बताता है, अपने जो है वो गाइडलाइंस देता है, एक फॉर्मेट देता है जिसको फॉलो कर रहे होते हैं सारी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे फॉलो कर रहे होते हैं उसकी गाइडलाइंस को। किसकी? स्टेट बैंक की। तो स्टेट बैंक ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई जिसके पास 5 लाख से ज़्यादा है आपके अपने अकाउंट के अंदर, वो किसी भी बैंक के अंदर पाकिस्तान में अकाउंट हो, हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, मतलब बैंक की जिम्मेदारी नहीं होगी। इन केस बैंक के साथ कोई मसला होता है, बैंक कोलैप्स कर जाता है या किसी किस्म का कोई मसला होता है, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और उसने साथ साथ ये कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 94% मतलब 94% जो है वो लोग सिर्फ जो है वो 5 लाख से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में रख के बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, जबकि 94 मतलब 94% जो है वो लोग आप समझ लें कि उनके पास 5 लाख से कम है पैसा बैंक अकाउंट के अंदर। तो उन्होंने कहा चलो भाई चिल सीन है, बेफिक्र हो जाए। जो है वो 94% जो है वो परसेंट लोगों के पास जो है वो ऐसे ही बैंक अकाउंट के अंदर 5 लाख से कम है। सिर्फ 6% लोग ऐसे हैं भाई जिनके पास जो है वो 5 लाख से ज़्यादा है। और 5 लाख से ज़्यादा अगर किसी के पास बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है तो जो है वो बिल्कुल फ़िक्रमंद होए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। बैंक अगर कोलैप्स करता है या बैंक के साथ कोई मसला होता है या फिर जो है वो स्टेट बैंक कल को कहता है कि ये बैंक जो है भाई अपनी ट्रांजैक्शंस को या जो अपने आप समझ लें कि जो अमाउंट डिपॉजिट्स हुई हुई है या किसी अकाउंट होल्डर को क्रेडिट दिया हुआ है, उन चीज़ों को सही से जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा, इसका मतलब होता है बैंक को कोलैप्स करना। अब इसको मज़ीद ये चीज़ देखें आप, अभी हाल ही में सिलिकॉन वैली बैंक SVB के नाम से एक बैंक है, आपने इसका सीन सुना होगा कि क्या हुआ था अभी हाल ही में इसके साथ, ये कोलैप्स कर गया था। कोलैप्स करने का मतलब ये होता है कि जो है वो, जबकि ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक है US का, सही, कोलैप्स कर गया। मतलब ये कोलैप्स का मतलब ये होता है, आप आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि कोई भी जो है वो जैसे आपने कहा कि यार मैं घर की जिम्मेदारियाँ या घर के खर्चे आपके हाथ में, आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, आपसे लोगों ने कर्जे भी लिए हुए हैं, आपके पास लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करने को भी दिया हुआ है, सारी चीज़ें सूरत हाल चल रही हैं, और आप कह दें कि यार मुझसे जो है सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, या स्टेट बैंक या कोई भी इदारा कह दे कि भाई ये जो बैंक है या ये जो इदारा है या ये शख्स है, इससे आपकी सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, हैंडल नहीं हो रही। अब जो है हम कह रहे हैं कि भाई ये बैंक जो है वो कोलैप्स कर रहा है, इस सेंस में जो है आप समझ लें कि बैंक को कोलैप्स कर दिया जाता है या बैंक कोलैप्स हो जाता है, सही है। सेकेंड लार्जेस्ट बैंक सिलिकॉन वैली US का बैंक, वो जो है कोलैप्स कर गया। फिर जो है उसके अलावा सिग्नेचर बैंक के साथ भी सेम इशू आया था। इसके अलावा भी और सारे बैंक हैं, जो है रिपब्लिक बैंक, इसके अलावा जो है वो दूसरे फलाने बैंक से आप पीछे पड़ सकते हैं, कोलैप्स कर गए। तो पाकिस्तानी बैंक्स भी जो है, मेरी रिसर्च कहती है 1 से 2 साल में 1 या 2 बैंक लाजमी जो है वो कोलैप्स करेंगे। मतलब स्टेट बैंक या कोई इदारा जो है वो कह देगा पब्लिकली कि भाई ये बैंक जो है वो आपके फंड्स को जो है सही से जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहा, या अपने जिन्होंने उनसे लोन लिए हुए हैं, जिनसे उन्होंने क्रेडिट लिया हुआ है, या फिर जो होल्डर्स हैं या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको सही से उनके जो फंड्स हैं उनको सही से मॉनिटर नहीं कर पा रहा, मतलब गाइडलाइंस स्टेट बैंक की सही से फॉलो नहीं कर पा रहा। तो हमने कह दिया कि भाई ये बैंक जो है वो कोलैप्स कर गया।
तो ये मसले मसाइल पाकिस्तान में भी हो सकते हैं किसी एक से दो तीन बैंक के साथ आने वाले कुछ सालों में, मेरी रिसर्च कहती है। सही है, तो बेहतरीन तरीका ये है, बेहतरीन इसका हल ये है कि आप जो है वो इस चीज़ से थोड़े होशियार रहें, इस चीज़ से बहुत मोहतात रहें, और जो है अपने फ़ंड्स को, मैं हमेशा से कहता हूँ कहीं इन्वेस्टमेंट कर दें, कोई मसला नहीं है। आप एसेट्स बनाएं, अपनी जमा पूंजी से बनाया हुआ घर कभी सेल नहीं किया जाता। मजबूरी के लिए चलो आप समझ लें कि उसको आप बेच भी रहे हैं तो आप बेच सकते हैं, लेकिन यह है कि जो आपके एसेट्स हैं उनको आप सेव करके रखें, बना के रखें। कोशिश करें कि आप बैंकिंग सेक्टर को कितना जो है वो थोड़ा सा दूर रहें। कोई मसला नहीं है, आपके बैंक्स में जो है वो पैसे महफूज हैं, आपको इंटरेस्ट भी मिल रहा है, सारी चीज़ें मिल रही हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि इस चीज़ का बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा होशियार रहें, ये जो ख़बरें हैं इनको थोड़ा तवज्जो दें, इन चीज़ों पर फोकस रखें और देखते रहें कि भाई जो है वो पाकिस्तान में क्या हालात चल रहे हैं या दुनिया भर में क्या हालात चल रहे हैं या क्या ख़बरें आ रही हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने का था, किसी के अगेंस्ट या किसी सिस्टम के अगेंस्ट या किसी बैंकिंग सेक्टर के अगेंस्ट या फाइनेंशियल मार्केट के अगेंस्ट बात करना नहीं था। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूंगा और इन दी एंड मैं वीडियो के एंड में यही कहूँगा कि आपने फ़ंड्स को जहां सिक्योर समझते हैं आप रखें। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपको पता है कि कहाँ आपके ज़्यादा फंड सिक्योर रहेंगे, आप जो है वो लाजमी इन चीज़ों को समझते हैं कि कहाँ घर ख़रीदने में या बैंकिंग सेक्टर में, गोल्ड में या फ़लानी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इन्वेस्ट करने में या कहीं पे किसी वॉलेट में पैसे रखने में या जहाँ किसी इदारे में या कहीं भी अपना पैसा आप महफूज समझते हैं आप रखें। मुझे सिर्फ इस चीज़ की इत्तला देने का मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च के मुताबिक इस चीज़ बता रहा हूँ कि आने वाले 1 से 2 साल में हो सकता है कि 1 से 2 पाकिस्तानी बैंक कोलैप्स करें। सही है, तो आपने इस चीज़ से जो है वो मोहतात रहना है, इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस रखना है अपना कि क्या मसले मसाइल इन फ्यूचर या इन मुस्तकबिल में आपको जो है वो फेस करने के लिए मिल सकते हैं। बहरहाल क्रिप्टो सीख सकते हैं आप। आजकल की महंगाई के दौर में आसानी से आप क्रिप्टो से घर बैठे लाखों कमा सकते हैं। वह जाहिर सी बात है, इतना जो है वो ज्ञान देने के बाद एक हल ना दूं कि इस महंगाई का क्या हाल है, वो भी आप डॉलर्स में कमाने का, तो आप क्रिप्टो करेंसी में आ सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट की दुनिया, आप आसानी से घर बैठे लाखों करोड़ कमा सकते हैं। अमेज़ॉन, दराज, शॉपिफाई, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, Web3 या डिफरेंट चीज़ें, आप उनसे घर बैठे लाखों कमा सकते हैं बहुत आसानी से। बहुत तरीक़ेकार हैं, आप उनको फॉलो करें, आप दुआएं देंगे। या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही कि घर बैठे कैसे कमाना है या फिर जो है इस महंगाई से कैसे लड़ना है, तो आप जो है हमारा क्रिप्टो का ग्रुप ज्वाइन कर लें, उसमें सब कुछ सिखाएंगे। कम से कम आपके पास $5 होने चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मतलब $5 मतलब 1500 से 1600 रुपये आप क्रिप्टो में कमाना शुरू कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर आपको सब कुछ सिखाया जाएगा, कैसे अकाउंट बनेगा, चलेगा, क्या ख़रीदना है, क्या बेचना है। बेफिक्र हो कि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ भी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे मेरे अकाउंट में एक अकाउंट की वीडियो होगी, उसका लिंक अवेलेबल होगा मेरी प्रोफाइल के अंदर, वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर अकाउंट की पहली पिन वीडियो देख लें, छोटी सी वीडियो, स्टेप्स फॉलो करके आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, ये खबर मुझे देनी थी जो कि आज दोपहर में 4 अक्टूबर 2023 को आपको सुनाई गई है हुकूमत की, गवर्नमेंट की जानिब से। इस पर तवज्जो दीजिएगा, समझिएगा, इसका हल निकालिएगा बेहतरीन किस्म का। दुआओं में याद रखिएगा। मेरा नाम फैज़ान हारून है। अल्लाह हाफ़िज़।